हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फौलादी सिंह की कॉमिक मौत का दरवाज़ा का दूसरा और अंतिम भाग। देखो तुम सब अपनी वैज्ञानिक नेत्र शक्ति से इस कमरे के प्रत्येक कोने को देखो। सब ने फौलाद के आदेश का पालन किया। वाह, समझ गए ना दोस्तों कि इस कमरे को किसी सांचे में ढाल कर नहीं बनाया गया, बल्कि चारों दीवारों की छत की और फर्श को अलग अलग सांचे में ढालकर तैयार करने के बाद उन्हें यथास्थान आपस में जोड़कर इस कमरे का रूप प्रदान किया है। और प्रत्येक दो खंडों के बीच में एक जोड़ है जहाँ वह धातु नहीं है, जिससे इस कमरे की दीवारें, फर्श और छतें तैयार हुई हैं। इसलिए हम उन जोड़ों पर ही अपने वैज्ञानिक विध्वंसक किरणों का प्रयास करेंगे। लेकिन तभी कोई यहाँ ट्रांसमिट हो रहा है। लेकिन कौन है ये? अरे ये तो मैं हूँ, यानी कि हम दोनों के हम शक्ल। इसके साथ ही कमरों में एक आवाज़ गूंजी। फौलाद और लंबो, तुम अपने सामने अपने जिन हम शक्लों को देख रहे हो, ये हर मामले में तुम्हारे समान है। तुम दोनों में और उन दोनों में सिर्फ ये अंतर है कि तुम्हारे ये हम शक्ल मानव रोबोट है तथा मेरे गुलाम है, जबकि तुम हकीकत में मानव हो और पूर्णतः स्वतंत्र हो। और जैसे ही आवाज़ बंद हुई, दोनों नकली फौलाद और लंबू असली फौलाद और लंबू से आ भिड़े। ठाक। और अब भारत और अंतरिक्षक उनकी कोई मदद नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह नहीं जानते थे कि उनमें से कौन असली है और कौन नकली है। मेरा ख्याल है दाईं ओर वाला फौलाद तथा बाईं ओर वाला लंबू असली है। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। नहीं भारत, बाईं ओर वाला फौलाद असली है तथा दाईं ओर वाला लंबू असली है। क्यों ना फौलाद और लंबू से मानसिक संपर्क स्थापित करके उनसे मानसिक वार्तालाप करके असलियत का पता लगाया जाए। ठीक है, ये काम तुम करो। लेकिन आश्चर्य, फौलाद। हाँ भारत, कहो क्या बात है। कमाल है, दोनों फौलादों के मस्तिष्कों से संपर्क स्थापित हो रहा है और दोनों एक ही जवाब दे रहे हैं। तब फिर हम इनकी मदद कैसे करें? इन्हें लड़ने दिया जाए। हमें अगला काम शुरू कर देना चाहिए, यानी कि कमरे के प्रत्येक जोड़ पर अटैक करके बाहर निकलने का रास्ता बनाया जाए। लेकिन तभी ओह, अब हमारे प्रतिरूप भी यहाँ पहुँचे। और जैसे ही भारत और अंतरिक्षक के प्रतिरूप प्रकट हुए, वह असली भारत और अंतरिक्षक से टकरा गए। ठाक ठाक। और उस कमरे में भीषण संग्राम छिड़ गया। ठाक ठाक टिशू टिश आ, ठाक आ, ठाक उह। फिर पहले लंबू ने उछलकर दूसरे लंबू को ठोकर मारी। ठाक आ। दूसरे लंबू का जमीन पर गिरते ही घातक किरणों का हमला किया। शिक। असली फौलाद और नकली फौलाद भी एक दूसरे को पराजित करने के प्रयत्न में जुटे हुए थे। ठाक आ। लेकिन किसी के लिए कोई आशाजनक परिणाम साबित नहीं हुआ था। ठाक आ। भारत और अंतरिक्षक भी अपने हमशक्ल प्रतिद्वंदियों से जूझ रहे थे। ठाक शिक। हाँ, अब आया मज़ा। शिक शिक। अचानक भारत पूरी शक्ति से चीखा, फौलाद, लंबू, हमारी मदद के लिए यहाँ डॉक्टर जॉन आ गए हैं। नहीं, सच नहीं, सच। भारत की बात सुनते ही फौलाद और लंबू के एक जोड़े के चेहरे पर खुशी नाच उठी, जबकि ठाक ठाक, वाह, अब आएगा मज़ा। लेकिन फौलाद और लंबू की दूसरी जोड़ी के चेहरे पर दुख तथा विस्मय के भाव उत्पन्न हुए। अंतरिक्षक को समझे? समझ गया मित्र। फौलाद और लंबू की जिस जोड़ी के चेहरे पर खुशी के भाव प्रकट हुए हैं वह असली हैं, तथा जिस फौलाद और लंबू के चेहरे पर दुख के भाव प्रकट हुए हैं वह नकली हैं। और ये बात भारत और अंतरिक्षक ने स्पष्टतया महसूस की तथा देखी थी। इसलिए जिन्हें मेरी बात सुनकर दुख पहुंचा उन पर हमला करो, क्योंकि डॉक्टर जॉन के आगमन की सूचना से असली फौलाद और लंबू ही खुश हो सकते हैं। नकली फौलाद और लंबू को तो डॉक्टर जॉन के आगमन की खबर दुखी पहुंचाएगी। और ऐसा ही नकली भारत अंतरिक्षक के साथ हुआ था। डॉक्टर जॉन के आगमन की खबर सुनते ही वह डॉक्टर जॉन को देखने के लिए फिरकिनी की तरह घूम गए थे। फिर अगले ही क्षण भारत और अंतरिक्षक ने उस फौलाद और लंबू पर हमला कर दिया जिनके चेहरों पर दुख के भाव प्रकट हुए थे। शिक शिक। इधर फौलाद और लंबू ने भी भारत और अंतरिक्षक की जिस जोड़ी को घबरा कर पीछे हटते देखा तो उन पर हमला कर दिया। शिक शिक। उन सब ने एक दूसरे पर अनेक विध्वंसक किरणों के प्रहार किए और फिर पहली सफलता भारत को प्राप्त हुई। धड़ाम शिक। कुछ ही क्षण बाद फौलाद को सफलता मिली। धड़ाम शिक। देखा, यह नकली था, मगर हमारी वैज्ञानिक नेत्र शक्ति इसके जिस्म की ऊपरी सतह को भेद कर इसके अंदरूनी कलपुर्जों को नहीं देख रही थी। इसी प्रकार पहले लंबू ने दूसरे अंतरिक्षक को नष्ट कर दिया। शिक धड़ाम। और उसी क्षण पहले अंतरिक्षक ने दूसरे लंबू को भी नष्ट कर दिया। धड़ाम। अब उस कमरे में नकली फौलाद, लंबू, भारत व अंतरिक्षक के छत विक्षिप्त जिस्मों के अतिरिक्त असली फौलाद, लंबू, भारत तथा अंतरिक्षक खड़े थे। ये सब यंत्र तथा मनीषी मानव समाप्त हो चुके हैं। तभी कमरे में एक आवाज़ गूंज उठी।
और मैंने तुम दोनों के ख्यालों में घुसकर देख लिया है कि तुम जो कुछ कह रहे हो वह सच है। अब चक्रव्यूह का दरवाजा स्वयं खुल जाएगा और हवा का तेज झोंका तुम्हें सूखे पत्ते की तरह उड़ाकर उस कमरे में ढकेल देगा। जैसे ही वह आवाज़ थमी, एक दीवार में दरवाज़ा प्रकट हुआ। अगले ही क्षण उनकी समस्त वैज्ञानिक शक्तियों को निष्क्रिय करते हुए तेज़ हवा उन्हें उस दरवाजे में उड़ाती हुई ले गई। उस कमरे में उनसे मुकाबला करने के लिए कुछ मशीनी मानव मौजूद थे, जो उन्हें देखते ही उन पर ऐसे झपटे मानो उन्हें अपने हाथों में दबोच कर कच्चे ही चबा जाएंगे। लेकिन फौलाद इत्यादि, जो कि पूर्णतः सतर्क थे, वह भला उनके शिकंजे में कहाँ आने वाले थे। फिर बाकायदा युद्ध छिड़ गया। धड़ाम ठाक टिशुम टिशुम धड़ाम ठाक। फौलाद, लंबू, भारत, अंतरिक्षक, इन चारों के मुकाबले में उन रोबोटों के पास अधिक शक्ति थी। लेकिन शीघ्र ही वह समय आ गया जब वे अपने अपने प्रतिद्वंदी को समाप्त करने में सफल हो गए। और तभी खुलता है तीसरा दरवाज़ा। और दरवाजे के खुलते ही कोई अदृश्य चुंबकीय शक्ति उन्हें अपनी ओर खींचने लगी। उस कमरे में विशाल डायनासोर, पर यह नकली है, अर्थात ये कलपुर्जों से बना है, लेकिन लगता तो असली है। पर पृथ्वी से तो ये डायनासोर हमेशा के लिए समाप्त हो चुके थे। अचानक ओह ओह नहीं, सत्यानाश हो तेरा। जंगली हाथी से भी 2 गुना अधिक बड़े उस डायनासोर को चारों ओर से घेर कर फौलाद और उनके साथी खड़े हो गए और हमला करने लगे। लेकिन उनके सारे हमले बेअसर साबित हुए। अंततः उसकी कमज़ोर नस का ज्ञान फौलाद को हो गया। इसकी गर्दन पर हमला करो और फिर अगले ही चल धड़ाम, खत्म। और ये प्रकट हुआ इस चक्रव्यूह का चौथा दरवाज़ा। इसके अंदर कैसी मुसीबत होगी, देखते जाओ। इस बीच पृथ्वी पर डॉक्टर जॉन ने अपने टापू से कुछ तरंगें प्रवाहित की, जिनका असर उन लोगों पर हुआ जिन्हें जोकर ने असामान्य बना दिया था। उन्हें एक ही काम करते रहने का शाप दे दिया था। हैं, क्या हो गया था? मुझे दरवाजे से चिपक गया था क्या? और फिर डॉक्टर जॉन ने किसी गुप्त भाषा में अपने डार्फ रॉकेट को सूचना दी, तो मैं फौलाद की ऐसे मदद करनी है जिससे कि किसी को कुछ पता ना चले। जो आज्ञा स्वामी। लेकिन तभी, स्वामी, हमारे टापू पर घातक अस्त्रों से लैस दूसरी दुनिया के कुछ लोग आ रहे हैं। इसका मतलब रोमो ग्रह वाले मुझे तथा मेरे टापू को नष्ट करना चाहते हैं। रोबोट चीफ, पूरे टापू को अभेद सुरक्षा कवच पहना दो। और पूरा टापू सुरक्षा कवच के घेरे में हो गया। फिर डॉक्टर जॉन ने आगंतुक हमलावरों से निपटने के लिए अपनी सेना भेजी। नुकसान दोनों पक्षों को हो रहा था, लेकिन रोमो ग्रह के सैनिकों की संख्या घटती चली जा रही थी और इस समय अंतरिक्ष में भीषण संग्राम छिड़ा हुआ था। शिक आ! अंत में रोबो के ग्रह के सिर्फ 2 सैनिक बचे। हम जीत गए। फिर वह भी मारे गए जो मशीन नष्ट हो गई थी, अथवा जो सैनिक मारे जा रहे थे वह अंतरिक्ष में से विलीन हो गए। ये खुशखबरी हमें अपने स्वामी को देनी है। टापू पर अब लौट आओ, बाकी काम डॉर्फ रॉकेट करेगा। जो हुक्म। डार्फ रॉकेट मच्छर के साइज़ के बनाए गए अरबों पृथ्वीवासियों को चंद्रमा पर से लेकर लौटेगा। इस बीच चक्रव्यूह के चौथे दरवाजे में, ओह, तो यहाँ ये मशीनी पहलवान है और यहाँ हम सबकी समस्त वैज्ञानिक शक्तियाँ भी निष्क्रिय हो गई हैं। इन रोबोटों को तुम्हें अपनी शारीरिक शक्ति से पराजित करना है। और बिना किसी चेतावनी के उस कमरे में मौजूद रोबोट योद्धाओं ने फौलाद तथा लंबू पर हमला कर दिया। टिशुम ठाक पृथ्वी पर डॉक्टर जॉन चंद्रमा पर पहुंच चुके डॉर्फ रॉकेट के माध्यम से चक्रव्यूह में फंसे फौलाद इत्यादि को देख रहे थे। फौलाद और लंबू बिना वैज्ञानिक शक्ति के लड़ रहे हैं। अगर उन्हें वैज्ञानिक शक्ति मिल जाए तो वह अपना काम जल्दी निपटा देंगे। डॉर्फ, फौलाद, लंबू, भारत और अंतरिक्ष को वैज्ञानिक शक्ति से लैस कर दो। जो आज्ञा स्वामी। आदेश प्राप्त होते ही डॉर्फ ने अपना काम शुरू कर दिया। चक्रव्यूह में फंसे फौलाद और लंबू ने जैसे ही अपने अंदर वैज्ञानिक शक्ति महसूस की, उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों को नष्ट करना शुरू कर दिया। भारत और अंतरिक्ष ने भी उनका साथ दिया, चूँकि फौलाद और लंबू के साथ उन्हें भी वैज्ञानिक शक्तियाँ प्राप्त हो गई थी। टिशुम टिशुम ठाक शिक आ। फिर वह विशाल शामियाना, जिसमें अरबों पृथ्वीवासी मच्छर के आकार में बदलकर कैद हुए पड़े थे। इस शामियाना को जोकर ने किरणों से घेरा हुआ है। पहले यह घेरा तोड़ना होगा। और फिर डॉर्फ रॉकेट की किरणें शामियाने में पहुंची और शामियाने के अंदर का पूरा भाग तेज़ रोशनी में नहा गया। और फिर शामियाने में मौजूद मच्छरों के साइज़ के लोग गायब होने लगे। फिर शामियाना ऐसे चल उठा जैसे उस पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई हो। लेकिन पृथ्वी पर धड़ाम, सारे काम निपट गए, मगर जोकर कहीं नज़र नहीं आता। मैं यहाँ हूँ जनाब, तुम यहाँ। और जैसे तुमने मेरे किए धरे पर पानी फेरा, वैसे ही मैं भी तुम्हारी इस प्रयोगशाला को नष्ट कर दूंगा, साथ में तुम्हें भी। तुम्हारा इलाज तो मैंने बहुत पहले से सोचा हुआ है जोकर साहब। जोकर से वार्तालाप करते डॉक्टर जॉन ने पैर से फर्श में लगा एक स्विच दबा दिया। अगले ही क्षण छत में से जोकर पर किरणों की बौछार शुरू हो गई। अरे नहीं! और पल भर बाद ही वह वहाँ से गायब हो गया।
जोकर के गायब होते ही डॉक्टर जॉन ने कंप्यूटर को आदेश दिया, जोकर जहाँ भी प्रकट हो उसे वापस रोमो ग्रह पर ट्रांसमिट कर देना। जो आज्ञा स्वामी। तभी मैं फिर आ गया डॉक्टर जॉन, तुम्हारा बंदोबस्त कर दिया मैंने। और फिर डॉक्टर जॉन को कुछ नहीं करना पड़ा, क्योंकि वह कंप्यूटर को स्थायी रूप से आदेश दे चुके थे। अरे नहीं! लेकिन इस बार जोकर डॉक्टर जॉन के टापू से हज़ारों मील दूर प्रकट हुआ। वह सारे पृथ्वीवासी जिन्हें मैंने मच्छर के साइज में बदलकर चंद्रमा पर कैद कर दिया था, वह सब वापस पृथ्वी पर अपने अपने घरों में पहुंच गए। लेकिन अब मैं पूरी पृथ्वी को ही नष्ट कर दूंगा। मगर तभी अरे नहीं! और फिर गायब। वह पृथ्वी पर किसी और स्थान पर प्रकट हुआ, लेकिन अंजाम वही हुआ। डॉक्टर जॉन के टापू से किरणें आईं जिन्होंने उसे गायब कर दिया। और डॉक्टर जॉन ने अपने कंप्यूटर को यह आदेश स्थायी रूप से दे दिया था कि जोकर जहाँ भी जिस भी रूप में प्रकट हो वह उसे वापस रोमो ग्रह पर भेज दे। इस बार मैं बच्चे के रूप में प्रकट हुआ। ओह, फिर वही हमला। इस बीच चंद्रमा पर जोकर द्वारा बनाए गए चक्रव्यूह में हम इस कमरे में कैद हो गए और हमारी वैज्ञानिक शक्ति इन दीवारों पर कोई असर नहीं कर रही। तभी वहाँ डॉक्टर जॉन प्रकट हुए। अंकल, आप? मैं तुम्हें यह खुशखबरी सुनाने आया हूँ कि हम जीत गए हैं। और दूसरी खुशखबरी यह है कि रोमो ग्रह का जोकर पृथ्वी पर जहाँ भी जिस भी रूप में जिस क्षण प्रकट होगा उसी क्षण उसे वापस रोमो ग्रह पर भेज दिया जाएगा। वाह! तीसरी खुशखबरी यह है कि जोकर द्वारा बनाया गया चक्रव्यूह 5 सेकंड बाद पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा। अपनी बात समाप्त करते ही डॉक्टर जॉन ने फौलाद की ओर हाथ उठाया, जिससे किरणें निकली और अगले ही क्षण में गायब हो गए। वहाँ अकेले रह गए डॉक्टर जॉन ने माचिस की डिबिया के साइज़ का यंत्र अथवा बम रख दिया। फिर स्वयं भी गायब हो गए। फिर पृथ्वी पर। अरे, हम तो यहाँ पहुँच गए, मगर अंकल कहाँ रह गए? फिक्र मत करो, मैं भी आ गया हूँ। धड़ाम! अब स्क्रीन पर देखो, जोकर ने अपने विवाह समारोह की जो तैयारियां की थी, अर्थात हम सबको समाप्त करने का जो चक्रव्यूह बनाया था, वह कैसे नष्ट हो रहा है। और अब मैंने हमेशा के लिए ऐसा बंदोबस्त कर दिया है कि जोकर पृथ्वी पर जहाँ भी जिस भी रूप में प्रकट होगा उसे फ़ौरन रोमो ग्रह पर वापस भेज दिया जाएगा। यानी कि बेचारा जोकर भी हमारी तरह सारी ज़िंदगी कुंवारा रहेगा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फौलादी सिंह की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।